नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक बार फिर रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके ध्यानाकर्षण प्रश्न जो उठाए जाते हैं शून्यकाल में, उस पर जो वो बोले हैं उस पर ध्यान खींचता हूं मैं भी कि आप देखें। और उन्होंने कितना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है शिक्षा को लेकर के। सुमन जी ने धज्जियां उड़ा दी हैं कि यूजीसी ने जो 1956 में बनी थी उसने अपना कामकाज करना बंद कर दिया है, और जो फर्जी विश्वविद्यालय देश में चल रहे हैं उन्होंने संख्या भी गिना दी है। 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं जो वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है आज। इस पर उन्होंने कहा है कि केवल जुर्माने के नाम पर 1000 रुपया जुर्माना, एक यूनिवर्सिटी चल रही है उस पर मात्र 1000 रुपये का जुर्माना, और इन विश्वविद्यालयों को बंद नहीं किया जा रहा है। शिक्षा इतनी बेढंगी हो चुकी है कि केवल फीस भरो और डिग्री ले आओ, इस टाइप की यूनिवर्सिटियां चल रही हैं। केवल पैसा कमाया जा रहा है छात्रों से और उनका कैरियर पूरी तरह से चौपट किया जा रहा है। आपको मालूम है कि वर्तमान में जो छात्र और युवा हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे काम करते हैं। सवेरे सवेरे जब उठते हैं तो उनके मोबाइल पर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं, और उन्हीं मैसेज को वो दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहते हैं, और शाम तक वही मैसेज लौट करके फिर उनके मोबाइल पर आ जाते हैं। तो ये हालत हो गई है, पढ़ाई लिखाई बंद है। फर्जी विद्यालयों द्वारा ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि आप डिग्री लो, हमको फीस दो, बस खत्म हुई बात। तो ये पहले मैं 3.5-4 मिनट का उनका वीडियो है सुमन जी का, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके पास। माननीय श्री रामजीलाल सुमन जी, डिमांड टू अमेंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। उपसभापति जी, जब श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे तो 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, और इस आयोग के गठन का मकसद था कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दी जाए तथा शिक्षा का संतुलित विकास हो। उस सभापति जी, ऐसा आभास होता है कि जिस मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया था, ये आयोग अपनी सार्थकता खो रहा है। बदलते परिवेश में इसके एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जो फर्जी विश्वविद्यालय हैं, हमारे देश में अभी भी 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिसे यूजीसी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 1956 में जो प्राविधान था दंड का, कि अगर कोई फर्जी विश्वविद्यालय पकड़ा जाएगा तो दंड का प्राविधान 1000 रुपये था। सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार से निरंतर आग्रह कर रहा है कि ये जो दंड का प्राविधान था नहीं के बराबर है, इस एक्ट में संशोधन किया जाए और कम से कम जो फर्जी विश्वविद्यालय उन पर 5 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्राविधान किया जाए। यह गैर जमानती अपराध हो, जिससे शिक्षा के काम में लगे वो जो माफिया है उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके। सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में 400 राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि बहुत तेजी के साथ शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। और मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भी अनुमति मिल रही है। उपसभापति जी, 2 विदेशी विश्वविद्यालय, एक गुजरात में, एक हरियाणा में, और ये जो गुड़गांव में विदेशी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वो साउथम्पटन के नाम से है। सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो एक्ट है, उस एक्ट में विदेशी विश्वविद्यालयों के खोलने का कोई प्राविधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी खोला जा रहा है नियमों के विपरीत। ये बहुत गंभीर मामला है। उपसभापति जी,
तो दुनिया के दूसरे देश हैं, उनके लिए भारत शिक्षा का अच्छा व्यापार है। आपने देखा किस तरीके से रामजीलाल सुमन जी ने पूरी कहानी खोल करके रख दी है, कलई खोल दी है। जब यूजीसी पर उनको बोलने की अनुमति मिली, तो ये सारी चीज़ें थी। आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करें और पूरे देश में फैलाने की कोशिश करें कि आखिरकार शिक्षा कहाँ जा रही है। पूरे गर्त में डूबा जा रहा है देश, और लेकिन सरकार को कोई इस मामले में चिंता नहीं है। 1956 में अब्दुल कलाम आज़ाद जब देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, तब उन्होंने कुछ शिक्षा की नीतियां बनाई थी और शिक्षा में जो विश्वविद्यालय खोले जाते हैं उनके कुछ मानक तैयार किए थे। उन मानकों पर आज विश्वविद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खोले जा रहे हैं। कोई भी जाता है, पैसे दे आता है, मान्यता ले आता है। इस तरह की कहानियाँ हो चुकी हैं और पूरा देश, आपको मालूम है अब जुडिशरी का क्या हाल है। आपको ये भी मालूम है कि आज एक जज पकड़े, जज के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, वहाँ तमाम जाने कितना रुपया मिला है। हालांकि मेरे को बस अखबारों से और टीवी चैनलों से इस तरह का संकेत मिला है कि वो जज साहब पकड़े गए हैं कोई। तो खैर, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।